नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल A to Z एग्ज़ाम्स पर। दोस्तों, आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि सर्वोदय विचार परीक्षा 2021 जिसकी परीक्षा का केवल एक दिन मात्र शेष रह गया है। तो दोस्तों, इस वीडियो को भी शुरू से अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इसमें भी सारे के सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको हम बता रहे हैं। अगर आपने प्रीवियस क्लासेस के जो महत्वपूर्ण प्रश्न, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न की भी हमने क्लास लगाई थी, वह भी आप देख लीजिए, क्योंकि केवल एक दिन बचा है और आपके पास केवल समय है, अभी का समय है। आप पढ़ सकते हैं अभी भी। सारे वीडियोस देख लीजिए जल्दी से, और इस वीडियो को भी शुरू से अंत तक जरूर देखिए। अगर अभी तक आप जुड़े नहीं हैं, जल्दी से जुड़ जाइए और इस लिंक को शेयर कीजिए। जल्दी से इस वीडियो के लिंक को शेयर कीजिए। और दोस्तों, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए, क्योंकि सर्वोदय विचार परीक्षा से जुड़ी हर नई अपडेट आपको मिलती रहेगी कि रिजल्ट कब आएगा और पुरस्कार कब मिलेगा वगैरह वगैरह सारी अपडेट आज दोस्तों आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेगी। इस चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दें ताकि आपको अपडेट की नोटिफिकेशन भी मिल जाएगी। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के इस वीडियो को। तो सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। बिना वक्त गए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, गांधी जी का पहला मित्र कौन था? गांधी जी का पहला मित्र कौन था? तो ऊका, दोस्तों, ऊका नाम का व्यक्ति, जो कि ऊका मतलब कि जो कि उनका पहला मित्र था। ऊका के पिताजी कौन थे? तो स्वीपर थे दोस्तों। ऊका के पिताजी क्या थे? तो स्वीपर थे। आगे हैं, कस्तूरबा गांधी कहाँ तक पढ़ी थी? दोस्तों, अशिक्षित थी कस्तूरबा गांधी, जो कि अशिक्षित थी। अब आगे प्रश्न है, कस्तूरबा गांधी का घर कहाँ था? दोस्तों, पोरबंदर में कस्तूरबा गांधी का घर था, जहाँ पर गांधी जी का भी वही घर था। और वर्तमान में भी आप चाहे अगर पोरबंदर जाने का मौका मिले तो आपको वहाँ पर मिल जाएगा। गांधी जी के बचपन का नाम क्या था? निक नेम। तो दोस्तों, निक नेम था मोनू या मोनिया, गांधी जी के बचपन का नाम। गांधी जी के किन भाइयों की शादी गांधी जी के साथ हुई थी? लक्ष्मीदास व कृष्णदास की शादी दोस्तों गांधी जी के भाइयों की शादी गांधी जी के साथ हुई थी। उसके बाद दोस्तों, गांधी जी की प्राथमिक शिक्षा कहाँ हुई थी? राजकोट में दोस्तों गांधी जी की प्राथमिक शिक्षा हुई थी। गांधी जी के अक्सर शारीरिक शिक्षा की कक्षा के लिए लेट हो जाते थे। इसके पीछे का कारण क्या था कि बीमार पिताजी की सेवा करते थे, और इसी कारण से दोस्तों महात्मा गांधी जी अक्सर प्राथमिक जो शारीरिक शिक्षा की क्लास में वह लेट हो जाते थे। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे प्रश्न है, भारत सरकार ने गांधी शांति पुरस्कार की शुरुआत कब की? तो दोस्तों 125वीं जयंती पर, जब गांधी जी की 125वीं जयंती थी 1994 में, तो तब दोस्तों उन्होंने गांधी शांति पुरस्कार की शुरुआत की। आगे प्रश्न है, गांधी जी जब विद्यार्थी थे तो उस दौरान निरीक्षण के समय कक्षा में लिखवाई शब्दों में से गांधी जी ने कौन सा शब्द गलत लिख दिया था? दोस्तों कैटल उन्होंने गलत लिख दिया था। तो वह प्रश्न भी आपके लिए लिखा है हमने इस। उसके बाद दोस्तों, गांधी जी को शारीरिक रूप से मजबूत होने के लिए किसने प्रेरित किया? शेख मेहताब ने दोस्तों प्रेरित किया उनको शारीरिक रूप से मजबूत होने के लिए। गांधी जी को पहली बार धूम्रपान करने के लिए किसने सिखाया? तो उनके चचेरे भाई ने दोस्तों गांधी जी को पहली बार धूम्रपान करने के लिए सिखाया था। गांधी जी ने अपने पिताजी को अपनी बुरी आदतों जैसे चोरी करना, धूम्रपान व मीट खाने के बारे में कैसे बताया? एक पत्र में लिखकर दोस्तों गांधी जी ने अपने पिताजी को अपनी बुरी आदतों के बारे में बताया। किसके साथ गांधी जी की मित्रता को गांधी जी के माता पिता, भाई और पत्नी पसंद नहीं करते थे? दोस्तों शेख मेहताब के साथ जो मित्रता थी गांधी जी की, वह पसंद करते थे। गांधी जी की पिता की मृत्यु के समय गांधी जी की उम्र कितनी थी? दोस्तों 16 वर्ष, मात्र 16 वर्ष गांधी जी की उम्र थी। मैट्रिक पास करने के बाद मोहनदास ने कौन सी कॉलेज में दाखिला लिया? तो श्यामलादास कॉलेज, जो श्यामलादास कॉलेज है उसमें उन्होंने श्यामलादास कॉलेज में उन्होंने मैट्रिक पास करने के बाद मोहनदास ने कॉलेज में दाखिला लिया। गांधी जी के इंग्लैंड में पढ़ने के लिए सभी व्यवस्थाएं जैसे रहना खाना किसने की? तो बड़े भाई लक्ष्मीदास ने दोस्तों गांधी जी की सारी व्यवस्थाएं की इंग्लैंड में पढ़ने की, जो भी रहने की खाने की थी वह। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर को गांधी जी ने कौन सी उपाधि दी? गुरुदेव की उपाधि दी। अखिल भारतीय हरिजन समाज की स्थापना कब की गई? 1932 में। गांधी जी द्वारा प्रकाशित साप्ताहिक हरिजन पत्रिका कब प्रकाशित हुई? 1933 में दोस्तों प्रकाशित हुई। किस कारण गांधी जी ने केसर हिंद की उपाधि छोड़ दी? दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण 1919 में गांधी जी ने केसर हिंद की उपाधि छोड़ दी।
दोस्तों उसके बाद प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर ये रहा, गांधी जी ने टॉलस्टॉय फार्म कब शुरू किया? तो 1910 में दोस्तों गांधी जी ने टॉलस्टॉय फार्म शुरू किया। गांधी जी पहली बार कारावास कब हुई थी दोस्तों? गांधी जी को पहली बार कारावास कब हुई थी? तो जोहानिसबर्ग में 1908 में दोस्तों गांधी जी को पहली बार कारावास हुई थी। उसके बाद प्रश्न है, किस रेलवे स्टेशन में गांधी जी को अपमानित किया गया था? तो दोस्तों पीटर्सबर्ग में जो रेलवे स्टेशन था वहां पर उनको अपमानित किया गया था। महात्मा गांधी ने सरोजिनी नायडू को कौन सा खिताब दिया था दोस्तों? तो नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया का खिताब दोस्तों गांधी जी ने सरोजिनी नायडू को दिया था खिताब। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था दोस्तों? विंस्टन चर्चिल। जैसा कि ये प्रश्न काफी बार पूछा जा चुका है, तो इसका करेक्ट आंसर विंस्टन चर्चिल होगा दोस्तों। कि जब गांधी जी भारत छोड़ो आंदोलन के समय थे तो तब उन्होंने मतलब कि इंग्लैंड का प्रधानमंत्री तब विंस्टन चर्चिल था। गांधी जी खादी को किसका प्रतीक मानते थे दोस्तों? तो आर्थिक स्वतंत्रता का प्रतीक मानते थे खादी को। आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए अगर राष्ट्र को मजबूत बनाना है तो खादी का उपयोग करना होगा, खादी पहननी होगी और खादी को वस्त्र बनाने होंगे, इस प्रकार से। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से शुरू किया था दोस्तों? तो साबरमती आश्रम से उन्होंने गांधी जी ने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत की थी। उसके बाद दोस्तों प्रश्न है, सत्याग्रह आंदोलन कब शुरू हुआ था? सत्याग्रह आंदोलन कब शुरू हुआ था दोस्तों? तो 1927 में सत्याग्रह आंदोलन शुरू हुआ था। आगे प्रश्न है, महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए प्रथम सत्याग्रही किसे चुना? तो विनोबा भावे को दोस्तों व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे को चुना। गांधी जी ने किस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया था? तो दोस्तों बेव मिलर को उन्होंने विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया था। दांडी यात्रा कब शुरू हुई और कब खत्म हुई? तो दोस्तों 12 मार्च को शुरू हुई और 6 अप्रैल 1930 को खत्म हुई। ठीक है दोस्तों, 12 मार्च 1930 को शुरू हुई और 6 अप्रैल 1930 को खत्म हुई दांडी यात्रा। उसके बाद दोस्तों क्या हुआ था उसमें? उन्होंने पैदल यात्रा की थी। दांडी मार्च जो था उन्होंने नमक आंदोलन के समय, और जो कि 385 किलोमीटर की यात्रा थी, आप सभी जानते हैं। तो दोस्तों उसके बाद प्रश्न है, चंपारण संघर्ष के दौरान गांधी जी के साथ कौन कौन था दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एवं अनुग्रह नारायण सिंह दोस्तों चंपारण आंदोलन के समय संघर्ष के समय गांधी जी के साथ में थे। प्रश्न है आगे, अंत्योदय का विचार किसने दिया? तो दोस्तों महात्मा गांधी ने अंत्योदय का विचार दिया। गांधी जी को महात्मा कब व किसने कहा था? तो दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी को महात्मा कहा था। भारत कोकिला किसे कहा जाता है? तो दोस्तों सरोजिनी नायडू को भारत कोकिला कहा जाता है। स्वाद का वास्तविक स्थान जीवा नहीं बल्कि मन है, यह वाक्य किसने कहा? तो महात्मा गांधी ने दोस्तों यह वाक्य कहा, स्वाद का वास्तविक स्थान जीवा नहीं बल्कि मन है। गांधी जी के साथ नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया दोस्तों? सरोजिनी नायडू ने। स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? चित्तरंजन दास व मोतीलाल नेहरू ने दोस्तों स्वराज पार्टी का गठन किया था। चित्तरंजन दास व मोतीलाल नेहरू इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को गांधी जी को कैद करके कहाँ रखा गया था? बताइए जल्दी से। भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद करके कहाँ रखा गया था? दोस्तों आगा खां पैलेस में पुणे में उनको गिरफ्तार करके रखा गया था। महात्मा गांधी के सत्याग्रह का प्रमुख अस्त्र कौन सा था? अहिंसा। जी हाँ दोस्तों, अहिंसा उनका सत्याग्रह का प्रमुख अस्त्र था। हिंसा नहीं करनी है, अहिंसा के बलबूते पर ही आपको कोई भी सत्याग्रह जीतना है। आगे प्रश्न है दोस्तों, व्यक्तिगत सत्याग्रह की घोषणा कब की गई थी? 1940 में दोस्तों व्यक्तिगत सत्याग्रह की घोषणा की गई थी। गांधी जी ने 1 वर्ष के लिए राजनीति मौन कब लिया था दोस्तों? तो उसका आंसर हो जाएगा 1925 में उन्होंने राजनीतिक मौन लिया था 1 वर्ष के लिए 1925 में। गांधी जी के पिता की मृत्यु कब हुई थी? 1885 में। गांधी जी की कस्तूरबा से सगाई कब हुई थी दोस्तों? बताइए जल्दी से। 1875 में दोस्तों गांधी जी की कस्तूरबा से सगाई हुई थी। गांधी जी की कस्तूरबा से शादी कब हुई थी दोस्तों? 1883 में उनकी शादी हुई थी।
आगे दोस्तों कुछ उपाधियां हैं, प्राप्त व्यक्ति हैं जो गांधी उपाधि प्राप्त व्यक्ति, जिसमें सीमांत गांधी के नाम से दोस्तों खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। बिहार के गांधी के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जाना जाता है। आधुनिक गांधी के रूप में बाबा आमटे, श्रीलंका के गांधी के रूप में A.T. आर्यराट ने, अमेरिकन गांधी के रूप में मार्टिन लूथर किंग, बर्मी गांधी के रूप में जनरल आंग सांग और अफ्रीकी गांधी के रूप में केनेथ कोंडा को जाना जाता है दोस्तों, जो कि गांधी की उपाधि के प्राप्त व्यक्ति है। आगे प्रश्न है, किसने गांधी के दांडी मार्च की तुलना श्री राम की लंका पौराणिक यात्रा से की थी? तो मोतीलाल नेहरू ने दोस्तों यह लंका की जो पौराणिक यात्रा से की थी, उन्होंने तुलना की थी दांडी मार्च की। आगे बढ़ते हैं, गांधी की अनुयायी मीरा बहन का वास्तविक नाम क्या था? तो मेडेलिन दोस्तों गांधी के अनुयायी मीरा बहन का वास्तविक नाम था। गांधी जी ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी? गुजराती भाषा में उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी थी। गांधी जी की आत्मकथा प्रथम बार किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? नवजीवन 1927 में दोस्तों। गांधी जी की आत्मकथा का काल क्या था? 1869 से 1921 ईस्वी तक दोस्तों आत्मकथा का काल था। गांधी जी की आत्मकथा का असली नाम क्या था दोस्तों? तो सत्य न प्रयोगो, जो कि गांधी जी की आत्मकथा का असली नाम था। गांधी जी का तीसरा सत्याग्रह कौन सा था? खेड़ा सत्याग्रह दोस्तों, दूसरा अहमदाबाद और प्रथम सत्याग्रह चंपारण था। दोस्तों इस पर हमने स्पेशल वीडियो बना रखा है, अगर आपने वह नहीं देखा है तो जल्दी से वहाँ पर प्लेलिस्ट चेक करके भी आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा, ऊपर आई बटन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी दोस्तों आप इस वीडियो को देख सकते हैं। चंपारण आंदोलन के बारे में भी हमने पहले बना दिया है वीडियो, और भारत छोड़ो आंदोलन, बहुत सारे आंदोलन के बारे में बनाए हैं, और चंपारण आंदोलन के बारे में MCQ जो भी थे, जितने भी बन सकते थे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसके बारे में भी हमने वीडियो अलग से बना रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो जल्द से जाकर वहाँ पर देखें। भारत में गांधी युग कब तक रहा? तो 1915 से 1948 के बीच में दोस्तों गांधी युग कब से कब रहा? तो 1915 से 1918 में, 48 तक भारत में गांधी युग रहा। उसके बाद दोस्तों गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक किसे कहा था? तो क्रिप्स मिशन 1942 को उन्होंने पोस्ट डेटेड चेक कहा था। तो दोस्तों यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अगर आपने पहले भी पढ़ा होगा, अगर किसी ने हमारे प्रीवियस वीडियो देखे हैं तो। और यह एक प्रकार से आपका रिवीजन भी है परीक्षा से पूर्व, आप अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो जाओ उसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाई और वकील दोनों का काम समान है, अर्थात श्रम का महत्व गांधी जी ने किस पुस्तक से सीखा है? तो अनटू दिस लास्ट दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा। अनटू दिस लास्ट पुस्तक का गांधी जी के ने किस नाम से अनुवाद किया है दोस्तों? तो सर्वोदय नाम से अनुवाद किया है। तो इसलिए दोस्तों आप सभी जानते हैं कि हमारे जो यह एग्जाम है उसका जो नाम है वह सर्वोदय विचार परीक्षा है। नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो 22 मई 1899 में दोस्तों नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ईश्वर की सत्ता तुम्हारे अंदर है नामक पुस्तक से गांधी जी काफी प्रभावित थे, और यह पुस्तक ने लिखी थी, बताइए दोस्तों जल्दी से। तो लियो टॉल्स्टॉय नामक व्यक्ति जो लेखक थे दोस्तों, उन्होंने ईश्वर की सत्ता तुम्हारे अंदर है नामक पुस्तक लिखी थी। डरबन से कहाँ जाते समय गांधी जी को ट्रेन से उतार दिया गया था? प्रिटोरिया। डरबन से कहाँ जाते हुए? ठीक है दोस्तों, प्रिटोरिया जाते हुए जब जा रहे थे तो गांधी जी को ट्रेन से उतार दिया गया था। क्या हुआ दोस्तों आप सभी जानते हैं, रंग भेद के कारण दोस्तों क्या हुआ था? गांधी जी जो कि काले थे, जिस कारण से उन्हें वहाँ से उतार दिया गया था प्रिटोरिया में जाते समय। दक्षिण अफ्रीका की अदालत में गांधी जी को न्यायाधीश ने उतारने के लिए कहा था? तो दोस्तों पगड़ी उतारने के लिए कहा था गांधी जी को न्यायाधीश ने। वकालत की प्रैक्टिस के लिए गांधी जी सर्वप्रथम कहाँ गए थे? तो दोस्तों मुंबई इसका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों इसका मुंबई जवाब सही हो जाएगा। गांधी जी के निजी सचिव कौन थे दोस्तों? महादेव देसाई। गांधी जी को सत्य बोलने की शिक्षा कहाँ से प्राप्त हुई थी दोस्तों? हरिश्चंद्र नाटक से। एफिल टावर मनुष्य की मूर्खता का प्रतीक है, ना कि उसकी ज्ञान का, यह कथन किसका है? तो दोस्तों लियो टॉल्स्टॉय इसका सही जवाब हो जाएगा। गोद प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कितने वर्ष रहे थे दोस्तों? तो 21 वर्ष दोस्तों गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में रहे थे। भारत में पहली बार गांधी जी को कितने दिनों की कारावास हुई थी दोस्तों? तो 6 दिनों की कारावास गांधी जी को भारत में प्रथम बार हुई थी।
गांधी जी ने हथियार के रूप में भूख हड़ताल का प्रयोग कब किया? तो अहमदाबाद स्ट्राइक, जो अहमदाबाद हड़ताल हुई थी, स्ट्राइक हुई थी, उस समय 1918 में दोस्तों गांधी जी ने भूख हड़ताल का प्रयोग किया। किस गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था? तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी को जेल कब हुई थी? 9 अगस्त 1942 ईस्वी में। गांधी जी की पत्नी कस्तूरबा गांधी की मृत्यु कब हुई थी? 1944 में। बढ़ते हैं आगे। बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। कायदे आजम किसे कहते हैं दोस्तों? मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम कहते हैं। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मुस्लिम लीग ने एक प्रथम राष्ट्र का संकल्प कब स्वीकारा? 1940 ईस्वी में। इंडोनेशिया के गांधी के रूप में किसे जाना जाता है दोस्तों? तो अहमद सुकर्नो। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले नेता कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। गांधी जी ने फिनिक्स सेटलमेंट कहाँ शुरू किया? डरबन। उसके बाद दोस्तों गांधी जी के सत्याग्रह की प्रथम प्रयोगशाला मानी जाती है दक्षिण अफ्रीका। 3 कठिया से क्या आशय है? 3/20 कट्टे, यानी कि 3 बीघा जमीन पर जो होती है वह। चंपारण में नील की खेती की पद्धति किस पर आधारित है दोस्तों? 3 कठिया पद्धति पर आधारित है। गांधी जी ने सर्वप्रथम जेल कब गए थे? 1908 में दोस्तों। टॉल्स्टॉय फार्म की स्थापना कब की गई थी? 1910 में। दक्षिण अफ्रीका में फिनिक्स आश्रम की स्थापना कब की गई थी? 1904 में दोस्तों फिनिक्स आश्रम की स्थापना की गई थी दक्षिण अफ्रीका में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गिरमिटिया शब्द का क्या अर्थ है दोस्तों? तो इकरा नामा इसका सही जवाब हो जाएगा। गोपाल कृष्ण गोखले दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी से मिले कब गए थे? 1912 ईस्वी में। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? अगस्त 1920 में। कांग्रेस ने किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था दोस्तों? दिसंबर 1920 के नागपुर अधिवेशन में दोस्तों। स्वीकार कब हुआ? तो 1920 सितंबर में कोलकाता अधिवेशन में। अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय। मेरे पास एक बड़ा सहारा था जो आज टूट गया, गांधी जी ने किसके निधन पर यह शब्द कहे थे? तो बाल गंगाधर तिलक के निधन पर यह शब्द कहे थे। गांधी जी के लिए पहली खादी की धोती किसने तैयार की थी? तो गंगा बहन ने दोस्तों उनके लिए पहली खादी की धोती तैयार की थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड के किस जांच के लिए कौन सी कमेटी तैयार की गई थी दोस्तों? तो हंटर कमेटी इसका सही जवाब हो जाएगा। हंटर कमेटी तैयार की गई थी। कांग्रेस ने किसकी अध्यक्षता में जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच समिति गठन की थी दोस्तों? मदन मोहन मालवीय जी की। गिरमिटिया प्रथा कब समाप्त हुई दोस्तों? 1917 में गिरमिटिया प्रथा जो थी वह समाप्त हुई। दक्षिण अफ्रीका में गिरमिटिया पर लगा 3 पाउंड का कर कब समाप्त हुआ था? 1914 में। भारत आगमन पर गांधी जी को पूरे भारत में भ्रमण करने की सलाह किसने दी? गोपाल कृष्ण गोखले ने। काका के नाम से कौन जाने जाते हैं दोस्तों? कालेकर जो की है वह काका के नाम से जाने जाते हैं, कालेलकर जो है। गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान गांधी जी को क्या कहा गया था? रिक्रूटिंग सार्जेंट। आधुनिक गांधी किसे कहते हैं? बाबा आमटे को। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था दोस्तों? 5 मार्च 1931 को। कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? 1907 ईस्वी में सूरत अधिवेशन के दौरान। साप्ताहिक पत्र नवजीवन और इन इंडिया का शुरू कब किए गए थे? 1919 में। काकोरी 10 डकैती कांड के नायक कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेवे, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दें। और वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक जरूर करके जाए दोस्तों। प्लीज़ इसे लाइक भी जरूर करें ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थी इस वीडियो का लाभ उठा सके। काकोरी 10 डकैती कांड के नायक कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल। गांधी जी का पहला सत्याग्रह कब हुआ था? सितंबर 1906 में। गांधी जी की आत्मकथा प्रथम बार कब प्रकाशित हुई? 1927 में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। गांधी जी ने ब्रह्मचर्य रहने का वचन कब लिया था? 1906 में। काशी हिंदू विश्वविद्यालय की नींव किसने रखी थी? लॉर्ड हार्डिंग ने। बीमारियों के विषय में गांधी जी ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? आरोग्य विषयक सामान्य ज्ञान। फिनिक्स की स्थापना कब की गई थी दोस्तों? 1904 में। गांधी जी पहली बार जेल कब गए थे? 1908 में।
जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से 1915 में भारत आए तब यहाँ का गवर्नर कौन था? लॉर्ड वेलिंगटन। सत्याग्रह आश्रम की स्थापना कब की गई थी? 25 मई 1915 में। गांधी जी के चंपारण के प्रिय साथी कौन थे? ब्रजकिशोर बाबू। गांधी जी की आत्मकथा का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? महादेव देसाई ने। गांधी जी के किस पुत्र का स्टीमर से दक्षिण अफ्रीका जाते समय कप्तान के साथ खेलते हुए हाथ टूट गया था दोस्तों? तो रामदास के। झुलू के विद्रोह में घायलों की सेवा करने पर चिकित्सा विभाग ने गांधी जी को कौन सा पद दिया? सार्जेंट मेजर। हिंद स्वराज पुस्तक की रचना कब की गई थी? 1909 में। गांधी जी के पिता की मृत्यु के समय इनके चाचा जी ने कागज पर क्या लिखा था? तैयारी करो। दक्षिण अफ्रीका वाले मुकदमे में कितनी राशि थी? 40,000 पाउंड दोस्तों दक्षिण अफ्रीका वाले मुकदमे में राशि। गांधी जी विलायत गए तब 4 जनों ने के सिफारिश पत्र ले गए थे, उनके नाम क्या थे? तो दोस्तों सबसे पहला नाम है प्राण जीवन मेहता, दलपत राम शुक्ला, दादा भाई नौरोजी, राणा रणजीत सिंह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं आगे। 1857 के गदर नामक पुस्तक किसने लिखी? 1857 नाम का गदर जो है मेलेसन ने दोस्तों यह पुस्तक लिखी थी। 1857 के गदर नामक पुस्तक किसने लिखी थी दोस्तों? तो मेलेसन ने लिखी थी। गांधी जी ने वकील बनने के लिए किसने कहा था दोस्तों? तो मावजी दवे ने गांधी जी से वकील बनने के लिए कहा था, जिसे फिर उन्होंने वकालत की पढ़ाई की और फिर तो उसके बाद वह वकालत करने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए, इंग्लैंड में पढ़ाई की वगैरह वगैरह। गांधी जी से वकील बनने के लिए मावजी दवे ने कहा। फ्रेंचाइजी बिल का विरोध करने के लिए किस संस्था का गठन किया गया? नटाल इंडियन कांग्रेस। दक्षिण अफ्रीका जाने के लिए किस फॉर्म पत्र मिला? मेमन फर्म। गांधी जी ने बैरिस्टर की डिग्री के दौरान कौन सी भाषा सीखी? लैटिन और फ्रेंच। गांधी जी ने अपना पहला भाषण कहाँ दिया था? तो प्रेटोरिया में। तो दोस्तों आई होप आपको हमारा यह वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। हेल्पफुल रहा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें। गांधी जी ने संस्कृत किनसे सीखी? तो कृष्ण शंकर पंड्या से दोस्तों गांधी जी ने संस्कृत सीखी। गांधी जी को किनसे डर लगता था? हंसी, अंधेरा, चोरों और सांपों से। गांधी जी ने इंग्लैंड के में क्या बात सीखी? डांस, पियानो और बजाना और अनेक भाषाएं दोस्तों गांधी जी ने इंग्लैंड में सीखा। इसके बारे में भी काफ़ी सारी डिटेल है दोस्तों, जो कि हम अभी 1-2 दिन ही बचे परीक्षा के, इसलिए हम नहीं बता सकते आपको। लेकिन अगर आप कहते हैं तो हम उस पर भी अलग से वीडियो बनाएंगे, क्योंकि डांस उन्होंने किससे सीखा, पियानो बजाना कहाँ पर सीखा, उन्होंने कितने पैसों में सीखा और क्या क्या था, सारी डिटेल इसके बारे में हमारे पास है। लेकिन अगर आप कहेंगे तो अलग से वीडियो भी हम बना लेंगे। गांधी जी ने पहला केस विवाद किस पर लड़ा? जमीन विवाद पर। गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका में क्या कहा जाता था? कुली बैरिस्टर। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से पहली बार भारत कब लौटे? 1901 ईस्वी में। गांधी जी के अपने पहले आइडियल कौन थे? फिरोज शाह मेहता। गोपाल कृष्ण गोखले की मृत्यु कब हुई? 1915 में। खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ? 1918 ईस्वी अहमदाबाद में। चंपारण आंदोलन के लिए गांधी जी के पास कौन गए? तो दोस्तों राजकुमार शुक्ला लखनऊ में गए। खेड़ा सत्याग्रह का केस गांधी जी के पास कौन ले गए? अनुसुईया बाई। गांधी जी को किसने बताया कि भूत प्रेतों से बचने की जो दवा है, जो दवा नाम है, तो यह किसने बताया था दोस्तों? ठीक है, तो इनकी धाय रंभा ने। गांधी जी के पिताजी को किसकी बीमारी थी? बगंदर की। गांधी जी ने मैट्रिक की परीक्षा पास कब की? 1987 में। एफिल टावर कहाँ पर है और उसकी ऊंचाई कितनी है? पेरिस में है दोस्तों यह एफिल टावर, और 1000 फुट इसकी ऊंचाई है। एफिल टावर में कितनी मूर्ति है? किसकी मूर्ति है? तो कुमारी मरियम की मूर्ति है। एफिल टावर के निंदक कौन है? लियो टॉल्स्टॉय। गांधी जी बैरिस्टर कब थे? 10 जून 1891 में। कहाँ के न्यायाधीश ने गांधी जी को पगड़ी उतारने के लिए कहा? डरबन के न्यायाधीश ने। बाल गंगाधर तिलक से पहली बार गांधी जी कहाँ मिले दोस्तों? तो पूना में दोस्तों गांधी जी बाल गंगाधर तिलक से पहली बार मिले। दोस्तों आई होप आपके लिए यह वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। अगर हेल्पफुल रहा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबाएं। और दोस्तों अगर आपने हमारे सर्वोदय विचार परीक्षा की प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आई बटन में भी आपको मिल जाएगी 3 डॉट पर क्लिक करके, और दोस्तों डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से भी आप इसे आराम से देख सकते हैं। तो दोस्तों आई होप आपके लिए वीडियो अच्छा रहा होगा।
और दोस्तों इसी मेहनत के लिए दोस्तों हमारे चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगामी दिनों में भी हम आपके लिए मेहनत करते रहेंगे और सर्वोदय विचार से परीक्षा से जुड़ी हर नई अपडेट आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेगी। इसलिए दोस्तों चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।